नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही खूबसूरत और काव्यात्मक स्रोत पर चर्चा होने वाली है, जिसका शीर्षक है वन रक्षक, पवित्र जंगल की आत्माएं। इस चर्चा में हम समझेंगे कि आदिवासी समुदायों और उनके जंगलों के बीच आखिर कितना गहरा रिश्ता होता है। मतलब ये सिर्फ जंगल में रहने की बात नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने की बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत शानदार तुलना से होती है। एक तरफ है शहर की सुबह, जिससे हम सब वाकिफ हैं, वही गाड़ियों का शोर, अलार्म की तीखी आवाजें और बस एक अंतहीन भागदौड़। रुकने का तो कोई समय ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है जंगल की सुबह। ये एकदम अलग है। यहाँ पक्षियों के मधुर गीत हैं, हवा में हिलते पत्तों की सरसराहट है और बहती नदियों की शांत आवाज है। सोचिए ओस से भीगी पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ते बच्चों की वो छवि। ये हमें तुरंत एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां प्रकृति और जीवन के बीच एक बहुत ही शांत और खूबसूरत लय बनी हुई है। और इसी प्राकृतिक लय से एक बहुत ही गहरा विचार निकलकर सामने आता है। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये किसी का घर है, किसी की पहचान, किसी की आत्मा। ये बात पूरे आदिवासी नजरिए की नींव रखती है। बाहरी दुनिया के लिए जो सिर्फ एक इकोसिस्टम या पेड़ों का झुंड हो सकता है, वो इन समुदायों के लिए उनका अपना घर है, एक बहुत ही पवित्र जगह। स्रोत बड़ी खूबसूरती से ये समझाता है कि जंगल कोई निर्जीव चीज नहीं है, बल्कि वो खुद एक जीता जागता स्वरूप है। तो आइए अब घर के रूप में जंगल वाले इस हिस्से की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये गहरा संबंध रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर दिखता कैसा है। अगर हम आदिवासी जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि प्रकृति के हर हिस्से के साथ उनका एक पारिवारिक रिश्ता है। नदी से पानी भरते समय या जंगल से लकड़ियां लाते समय ये सिर्फ संसाधन जुटाने का काम नहीं होता। उनके लिए पेड़ उनके साथी हैं जो उन्हें छांव और फल देते हैं। नदी को वे एक माँ की तरह पूजते हैं जो जीवन को पालती है। और पहाड़, वो सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों की कहानियों और यादों को सहेजने वाले पवित्र रक्षक हैं। मतलब हर एक छोटा काम प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान से जुड़ा हुआ है। पारिवारिक जुड़ाव की ये भावना एक बहुत ही खास जीवन शैली को जन्म देती है, जिसे हम एक सहजीवी जीवन शैली या सिम्बायोटिक लाइफस्टाइल कह सकते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की तुलना की गई है जो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है आधुनिक दृष्टिकोण, जहाँ प्रकृति को अक्सर सिर्फ एक संसाधन या रिसोर्स माना जाता है, यानी इस्तेमाल करने और मुनाफा कमाने की चीज। दूसरी तरफ है आदिवासी दृष्टिकोण, जहाँ प्रकृति परिवार का हिस्सा है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने प्रकृति को कभी भी किसी खदान या तिजोरी की तरह नहीं देखा। दुनिया को देखने और उसके साथ व्यवहार करने का ये एक बहुत ही बुनियादी और बड़ा अंतर है। इस दृष्टिकोण का सबसे अच्छा उदाहरण है पारस्परिकता का ये खूबसूरत चक्र। ये सिर्फ लेने के बारे में नहीं है, बल्कि वापस देने के बारे में भी है। स्रोत इन कदमों को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। जब पेड़ से फल लिया जाता है तो उसे धन्यवाद भी दिया जाता है। जब नदी से पानी निकाला जाता है तो उसकी पूजा भी की जाती है। यानी उपभोग का हर एक छोटा बड़ा काम कृतज्ञता के साथ जुड़ा होता है। सच में ये संतुलन और सम्मान की एक बेहतरीन मिसाल है। अब ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है। आधुनिक दुनिया में हम सब घड़ियों और कैलेंडर से बंधे हैं। जिंदगी बस घंटों, मिनटों और सेकंडों के हिसाब से दौड़ रही है। लेकिन इस जीवन शैली में यहाँ यांत्रिक समय का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ समय मौसमों द्वारा संचालित होता है। मतलब समय को प्राकृतिक घटनाओं से मापा जाता है, जैसे किसी खास फूल का खिलना या प्रवासी पक्षियों का वापस लौटना। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रकृति के साथ पूरे तालमेल में जीने का असली मतलब क्या होता है। समय मापने का ये प्राकृतिक तरीका जंगल के जीवन की एक अलग ही लय तय करता है। स्रोत के अनुसार मानसून में पहली बारिश का आना सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा त्योहार बन जाता है। नई फसल का उगना कृतज्ञता और उत्सव का प्रतीक है। और दिन का अंत, वो किसी स्क्रीन के सामने नहीं होता। रात का समय आग के चारों ओर बजते मांदर, ढोल, पीढ़ियों पुराने लोकगीतों और बुजुर्गों की कहानियों के साथ बीतता है। उनकी पूरी संस्कृति और अस्तित्व पर्यावरण की लय के साथ एकदम घुला मिला है। लेकिन इस शांत और खूबसूरत जीवन शैली के बीच स्रोत एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने रखता है। क्या होता है जब ये घर सिकुड़ने लगता है? ये सवाल एक गहरी चिंता पैदा करता है और हमें उस आसन्न खतरे की तरफ ले जाता है जिसका सामना ये समुदाय आज कर रहे हैं। और यहीं से
इस आधुनिक खतरे वाले हिस्से की शुरुआत होती है। प्राचीन परंपराओं और आधुनिक विकास के बीच का ये टकराव अब कोई दूर की बात नहीं रही, ये सीधे उनके दरवाजे तक आ पहुंचा है। स्रोत बहुत ही निष्पक्ष लेकिन प्रभावशाली तरीके से बताता है कि अब जंगल के किनारों पर मशीनों का भारी शोर गूंजने लगा है और अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। एक बहुत ही मार्मिक दृश्य उभरता है, जहां एक बच्चा उदास होकर एक सूखे ठूंठ बन चुके पेड़ को देख रहा है। बात सिर्फ भौगोलिक रूप से जंगल के सिकुड़ने की नहीं है। जैसे जैसे औद्योगिक मशीनें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे उनकी सदियों पुरानी परंपराएं, उनके गीत और उनके पूर्वजों की कहानियां भी सिकुड़ रही हैं। इस अतिक्रमण का सीधा असर उनकी पहचान पर पड़ रहा है। इस नुकसान की गहराई को इन शब्दों में बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। जिस धरती को उन्होंने बचाया, आज वही धरती उनसे छिन रही है। ये विडंबना आज के समय के मुख्य संघर्ष को दर्शाती है। जिन लोगों ने हमेशा निस्वार्थ भाव से प्रकृति को बचाया, आज औद्योगिकरण की लहर में वे अपना ही घर खोने के खतरे का सामना कर रहे हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे स्रोत में बहुत गहराई से उकेरा गया है। हालांकि ये चर्चा सिर्फ नुकसान या निराशा पर खत्म नहीं होती। भविष्य के रक्षक वाले इस अंतिम हिस्से में लचीलेपन और उम्मीद की एक बहुत मजबूत तस्वीर दिखाई गई है। ये समुदाय सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि वे अपने जंगल को बचाने के लिए सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। बच्चे अपने हाथों से नए पौधे लगा रहे हैं। पूरा समुदाय एक साथ मिलकर जंगलों की सुरक्षा की शपथ ले रहा है। वे किसी भी कीमत पर प्रकृति के साथ अपना ये अटूट बंधन बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये उनके संरक्षण के प्रति गहरे समर्पण को दिखाता है। उनका ये संकल्प इस खूबसूरत दर्शन में समाहित है। जब तक जंगल सांस लेगा, तब तक आदिवासी संस्कृति जीवित रहेगी। स्रोत का ये निष्कर्ष इस बात पर जोर देता है कि पृथ्वी का अस्तित्व और इन स्वदेशी संस्कृतियों का अस्तित्व, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जंगल सुरक्षित रहेगा, तभी वह संस्कृति और वह जीवन शैली भी सुरक्षित रह पाएगी। और इस एक्सप्लेनर के अंत में हम इस बेहद शक्तिशाली विचार पर पहुंचते हैं। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, ये जीवन है, और आदिवासी उस जीवन के सबसे सच्चे रक्षक। ये कथन भविष्य को लेकर सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है। आधुनिक विकास और प्राचीन संरक्षण के बीच का ये नाजुक संतुलन ही हमारी पृथ्वी का भविष्य तय करेगा। क्या उन रक्षकों से कुछ सीखा जा सकता है जो प्रकृति को सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि अपना परिवार मानते हैं? इसी सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।